नमस्कार दोस्तों क्या आपको बार बार गैस, कब्ज, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घबराहट, नींद ना आना या बिना वजह डर लगती है? तो दोस्तों आप समझ लीजिए, ये जो लक्षण नजर आ रहे हैं, ये सारे लक्षण बात दोष बिगड़ने के लक्षण हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है कि हमारे शरीर में 3 दोष होता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये तीनों दोष हमें जिंदा रहने के लिए, लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये 3 दोष हमारे शरीर में नहीं पाए जाएंगे तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहते। लेकिन इनमें से एक भी दोष अगर असंतुलित हो गया तो बिगड़ गया तो हम बीमार होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करने वाले हैं वात दोष को। तो हमने शुरुआत में जितने भी लक्षण बताए, ये लक्षण वात दोष असंतुलित होने के हैं, यानी कि शरीर का वात दोष बिगड़ गया है, डिसबैलेंस हो गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि वात दोष क्या है, वात दोष को बिगड़ने का कारण क्या है, ये क्यों असंतुलित होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वात दोष को असंतुलित करती हैं, कौन सी दिनचर्या है जो वात दोष को असंतुलित करती है, इसके और सारे लक्षण क्या हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, वात दोष को नेचुरल तरीके से ठीक कैसे किया जाए, संतुलित कैसे किया जाए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई विचार है या कोई प्रश्न उठ रहा है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दोस्तों बेहिचक उस प्रश्न को कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको संतुष्ट करना हमारा उद्देश्य है और हमारा दूसरा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, जिससे लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम वात दोष क्या है। दोस्तों आयुर्वेद में शरीर में 3 दोषों का वर्णन किया गया है, 3 दोष को बताया गया है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। इनमें से वात दोष सबसे शक्तिशाली माना गया है। चरक संहिता कहती है वाव, वात माने वाव होती है और वाव ही जीवन का आधार है। अगर आपका वात दोष बना है, स्वस्थ है, यानी शरीर में जो आयु है ये दोस्तों हवा और आकाश से बनी है। अगर ये सही है तो आप स्वस्थ हैं, यानी शरीर में जो भी चलता है, चाहे वो सांस हो गई, आपका दिल हो गया, आपके नसों का सिग्नल हो गया, मांसपेशियों की मूवमेंट हो गई और सोचने की जो प्रक्रिया है, ये सब कुछ वात से ही कंट्रोल होता है। अब वात दोष के गुण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। वात दोष के 6 मुख्य गुण होते हैं। रुक्ष यानी सूखा, शीत ठंडा, लघु हल्का, चल अस्थिर, सूक्ष्म खर और यानी खुरदुरा। जब ये गुण शरीर में बढ़ जाते हैं तो दोस्तों क्या होती है, बीमारी की शुरुआत होती है। अगर ये बढ़ गया तो अब वात दोष बिगाड़ने के कारण क्या है, यह क्यों बिगड़ता है। सबसे पहले तो गलत खान पान वात दोष को बिगाड़ता है। बहुत सूखा खाना, बहुत ठंडा फ्रिज का भोजन, बहुत ज्यादा उपवास, अधिक मात्रा में चाय कॉफी का सेवन और बासी भोजन, ये खाने से संबंधित गलतियां अगर हम करते हैं तो वात दोष बिगड़ेगा। इसके बाद आता है गलत जीवन शैली। गलत जीवन शैली भी वात दोष को बिगाड़ती है। जैसे अगर आप बहुत देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, देर रात को सोते हैं, अनियमित दिनचर्या, गलत समय पे खाना खाना, गलत समय पे सोना, ज्यादा मोबाइल का प्रयोग और दोस्तों फिर ज्यादा देर तक क्या करते हैं आप, शारीरिक परिश्रम करना भी ये नुकसानदेह है। शरीर को आराम ना देना,
एक गलत जीवन शैली के परिणाम के कारण भी बात दोष बिगड़ता है। उसके बाद आता है मानसिक कारण कुछ होते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा डर लगना, चिंता में रहना, तनाव में रहना और ओवर थिंकिंग। दोस्तों अब जो आधुनिक मॉडर्न साइंस है, ये भी मानता है क्रोनिक स्ट्रेस नर्वस सिस्टम पर ओवरलोड करता है, और जब वो नर्वस सिस्टम पर ओवरलोड होता है तो बात इम्बैलेंस होता है। अब आप समझ चुके हैं बात दोष बिगड़ने के क्या कारण है। गलत खान पान, गलत जीवन शैली और मानसिक कारण। अब इसके आपको सुधारने की जरूरत है। अब बात दोष बिगड़ने के लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपके शरीर का बात दोष बिगड़ चुका है। तो कुछ मानसिक लक्षण होते हैं, शारीरिक लक्षण होते हैं, पाचन संबंधित होते हैं। तो पहले हम मानसिक लक्षण की बात कर लेते हैं। आपको बहुत ज्यादा घबराहट, डर, नींद ना आना, डिप्रेशन, याददाश्त कमजोर होना यानी भूलने की बीमारी। शारीरिक लक्षण की बात करें तो जोड़ों में दर्द होगा, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, हाथ पैर में कांपना और कमजोरी। इसके अलावा पाचन से संबंधित गैस, कब्ज, पेट फूलना, आईबीएस की समस्या हो सकती है। अगर बात लंबे समय तक बिगड़ा रहे, सुधरे ना, तो दोस्तों आपको क्या होता है, साइटिका, स्लीप डिस्क, पार्किंसंस, ऑस्टियो अर्थराइटिस यानी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब बात दोष से बचने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको 5 गोल्डन रूल अपनाने होंगे, जैसे स्नेहन, उष्णता और नियमितता। तिल का तेल बात दोष के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके बात दोष बढ़ा हुआ है, जोड़ों में, कमर में दर्द है, तो तिल के तेल से अभ्यंग करना बहुत जरूरी। अभ्यंग मतलब मालिश करिए, तेल लगाइए। गुनगुना पानी पीना फायदेमंद है। समय पर खाना खाना, समय पे खाना खाने का मतलब रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। ऐसा रूल आप अपनाइए, यानी सूर्य डूबने के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद खाया गया खाना पचता नहीं है, टॉक्सिन बनता है, और शरीर में टॉक्सिन क्या काम करती है, सूजन लाती है, बीमारियां पैदा करती है। इसलिए हमें समय पर खाना खाना चाहिए। अगर आपका वात दोष बढ़ा है तो आपको 1 चम्मच डेली देसी घी चाहिए, वो भी शुद्ध गाय का। ये बहुत ही फायदेमंद है। रात के समय में आपको जल्दी सोना है, मोबाइल नहीं चलाना है। 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना है, और सुबह 5 से साढ़े 5 बजे के बीच यानी दिन निकलने के पहले उठ जाना है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। अगर ये आदत आप अपना लेते हैं तो आपका जो बात दोष है वो 50 से 60% तक अपने आप नेचुरल तरीके से ठीक होना शुरू हो जाएगा। बात दोष की कुछ आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं जो बहुत ही फायदेमंद है। उसमें है अश्वगंधा, जो नर्वस और स्ट्रेस के लिए फायदेमंद है। ब्राह्मी दिमाग और नींद के लिए फायदेमंद है। दशमूल जोड़ों और नसों के लिए फायदेमंद है। शतावरी हार्मोन्स को बैलेंस करती है। एरंड का तेल कब्ज और फाटकल के लिए फायदेमंद है। त्रिफला बात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है। अब दिनचर्या की हम बात करें तो दोस्तों रात का खाना हमने पहले बता दिया, सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाना है। रात 9 से 10 बजे के बीच आपको सो जाना है, और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद हमें खाना चाहिए। अगर आपके पैरों में, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है तो 1 बाल्टी गर्म पानी लीजिए, इसे 42 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करिए, यानी सहने लायक। कुर्सी पे बैठ करके अपने दोनों पैर को इसी गर्म बाल्टी में आप रखिए। कितनी देर तक, कम से कम 30 से 40 मिनट तक। तो दोस्तों आपके जो घुटनों में दर्द है धीरे धीरे शांत होने लगेगा। कितने दिन बैठना है, कम से कम 1 से 1.5 महीना बैठेंगे तो आपको पूर्ण रूप से आराम मिलने लगेगा। गर्म पानी में बैठने से कई फायदे होते हैं। अगर आपको फीवर है वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी बीपी बढ़ी हुई वो भी कंट्रोल में हो जाएगी,
कई सारी इससे फायदे होते हैं। कुछ योगा प्राणायाम है उससे आप कर सकते हैं, जैसे पवन मुक्तासन, बलासन, खाना खाने के बाद वज्रासन, स्वशासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, हल्का सा आप कपालभाति भी कर सकते हैं। नंगे पांव जमीन पे मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। तो रोज सुबह दोस्तों आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। इसके साथ साथ बात संतुलन अगर आपका है तो आप एकदम स्वस्थ हैं। आप अगर आपका बात असंतुलित है तो बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों आपको ध्यान देने की जरूरत है। जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जुड़ने के लिए आप चैनल को